बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इदगाम सगीर और इदगाम कबीर के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इदगाम सगीर क्या होता है और इदगाम कबीर क्या होता है। लेकिन गुजारिश करता हूं, अगर अभी तक आपने इदगाम मसलैन, मुतकारिबैन और मुतजानिसैन की क्लासेस को नहीं देखा है तो यहां पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हम बात करने वाले हैं इदगाम सगीर और इदगाम कबीर के बारे में। सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि सुकून और हरकत के एतबार से इदगाम मसलैन और इदगाम मुतजानिसैन की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो है इदगाम वाजिब, जिसे हम इदगाम सगीर भी कहते हैं। दूसरी है इदगाम जायज, जिसे हम इदगाम कबीर कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा सुकून और हरकत के एतबार से इदगाम मसलैन और इदगाम मुतजानिसैन की दो किस्में हैं। पहला इदगाम वाजिब यानी इदगाम सगीर, दूसरा इदगाम जायज यानी इदगाम कबीर। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है इदगाम वाजिब यानी इदगाम सगीर को जानेंगे। इसका कायदा जो है बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह कायदा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कायदा है कि मसलैन और मुतजानिसैन के इदगाम के दौरान जब पहला हरफ खुद से साकिन हो तो इस सूरत में इदगाम करना वाजिब है। इस सूरत में इदगाम करना वाजिब है। कायदा फिर से एक बार दोहरा देता हूं, इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। मसलैन और मुतजानिसैन के इदगाम के दौरान अगर पहला हरफ खुद से ही साकिन हो तो इस सूरत में इदगाम करना वाजिब होगा। इस सूरत में इदगाम करना वाजिब होगा, यानी इसको हम इदगाम सगीर कहेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। यानी मसलैन और मुतजानिसैन के इदगाम के अंदर जब पहला जो हरफ होगा वो खुद से साकिन होगा। अब मसलैन की अगर हम मिसाल ले लें, जैसे कुरान मजीद के अंदर लिखा होता है सूरह बकरा के अंदर, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। तो फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो यहां पर दो ता आ रहे हैं। ता एक जगह जमा हुए तो ये इदगाम मसलैन है। मसलैन से मुराद ये दोनों एक जैसी शक्ल के हैं, ता। तो इसमें से पहला वाला ता जो है वो साकिन है, बाद वाला ता मुशद्दद है। जब हम इसको पढ़ते हैं हम करते हैं फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो हम दो ही ता को अदा करते हैं। ठीक है ना, लेकिन असल में यहां पर कितने ता है? यहां पर तीन है। पहला ता साकिन और उसके बाद ता मुशद्दद, और मुशद्दद आपको पता है मुशद्दद होता है दो के बराबर, यानी इसके अंदर दो ता है, एक साकिन एक अपना मुतहर्रिक, तो हो गए तीन ता। लेकिन पढ़ने में कितने आते हैं? दो ही आते हैं। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो तीसरा वाला ता कहां गया? जो पहला वाला ता साकिन है वो बाद वाले मुशद्दद के अंदर क्या हो गया? मुदगम हो गया। तो इस इदगाम को इदगाम वाजिब यानी इदगाम सगीर कहा जाएगा। क्लियर होगी बात? कायदा आपने जान लिया। जैसे मैं आपको और एक मिसाल दूं इदगाम मसलैन की, जैसे कुरान मजीद के अंदर लिखा होता है इज़्ज़हबा, इज़्ज़हबा। तो इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं पहला वाला जो जाल है वो साकिन है और बाद वाला जो जाल है वो मुशद्दद है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं हम करते हैं इज़्ज़हबा, तो हम दो जाल को पढ़ते हैं, खाली दो को पढ़ते हैं। लेकिन असल में यहां पर कितने हैं? यहां पर तीन है। पहला वाला जाल साकिन और बाद वाला जाल मुशद्दद, हो गए तीन। मुशद्दद वाला दो के बराबर होता है। तो जब ये तीन है तो हम दो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पहला वाला जो जाल साकिन है वो बाद वाले मुशद्दद के अंदर क्या हो रहा है? मुदगम हो रहा है। तो इस इदगाम को इदगाम वाजिब कहते हैं, यानी इदगाम सगीर कहते हैं। ये इदगाम करना जो है ये वाजिब है, इसे इदगाम सगीर कहा जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? ये होगी मसलैन की मिसाल। अब अगर मैं आपको मुतजानिसैन की मिसाल दूं, जैसे कुरान मजीद के अंदर लिखा होता है क़द तबय्यना, ये मुतजानिसैन की मिसाल है। क़द तबय्यना, इसके अंदर देखिए क़द तबय्यना, इसके अंदर दाल साकिन है, उसके बाद ता मुशद्दद है। अब दाल और ता जो है ये कहां से निकलते हैं? ये जब जुबान का जो सिर्रा होता है ये सनाया उलिया की जड़ों से जब लगता है तब जाके ता, दाल और ता अदा होते हैं। तो ये इनका जो मखरज है एक ही जगह से है, तो इनको हम कहते हैं मिलते जुलते हरूफ का एक जगह जमा होना, उसे इदगाम मुतजानिसैन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मुतजानिसैन वाली क्लास में भी पढ़ाया है, उस वीडियो को लाजमन देख लीजिएगा। तो अब यहां पर है क़द तबय्यना, इसके अंदर पहला वाला जो दाल है वो साकिन है और बाद वाला ता क्या है? मुशद्दद है। तो जो पहला वाला दाल साकिन है, ठीक है,
ये जो पहला वाला दाल साकिन ये खुद से साकिन है, तो ये बाद वाले ता के अंदर क्या हो रहा है, मुदगम हो रहा है, तो ये इदगाम करना वाजिब है। इसे हम इदगाम सगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? इदगाम सगीर कहते हैं। जैसे और एक मिसाल दूं मैं मुतजानिसैन की, इज़्ज़लमू, इसके अंदर जो पहले दाल वो साकिन है और ज़ा जो है वो मुशद्दद के साथ है। इज़्ज़लमू, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी ये मुतजानिसैन की मिसाल है। पहला वाला दाल साकिन है और बाद वाला ज़ा जो है वो मुशद्दद है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पहला वाला जो दाल साकिन है वो ज़ा मुशद्दद के अंदर क्या हो रहा है, मुदगम हो रहा है। तो यहां पर इदगाम करना वाजिब है और इसको कहते हैं इदगाम सगीर। उम्मीद करता हूं इदगाम वाजिब यानी इदगाम सगीर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस अब आपने इतना याद रखना है कि जब भी पहला हरफ जो हो वो खुद से साकिन हो तो उस सूरत में इदगाम वाजिब होगा, जिसे हम इदगाम सगीर कहेंगे। जैसा कि आपने इदगाम मुतजानिसैन, मसलैन, मुतकारिबैन के अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ी है कि पहला हरफ साकिन हो बाद वाला मुशद्दद हो, पहला हरफ साकिन हो बाद वाला मुशद्दद हो, पहला हरफ साकिन हो बाद वाला मुशद्दद हो। ये आपने पढ़ा है। इदगाम मसलैन, मुतजानिसैन, मुतकारिबैन, इन तीनों के अंदर आपने ये सेम कायदा पढ़ा है कि पहला वाला साकिन हो बाद वाला मुशद्दद हो, पहला वाला साकिन हो बाद वाला मुशद्दद हो। बस इतना याद रखना कि जब पहला वाला खुद से साकिन हो तो उस सूरत में इदगाम वाजिब होता है। उसी इदगाम वाजिब को इदगाम सगीर कहा जाता है। तो ये सारा कायदा था इदगाम सगीर का। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास लंबी हो चुकी है, इस वजह से हम जो है इदगाम कबीर को हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इदगाम ताम, इदगाम नाकिस को भी इंशाल्लाह मैं बताने वाला हूं। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा